हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम जीके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 से जुड़े हुए क्वेश्चंस, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि तो पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स गेम से के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको मिस मत करिएगा। मैंने सारे क्वेश्चंस लगभग यहाँ पे कवर किया हुआ है, तो आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को नेक्स्ट एग्जाम जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। तो ये चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए यूएसए, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी जापान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी और जापान। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश को मिले हैं? ऑप्शन ए यूएसए, बी चीन, सी यूके, डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चीन। क्वेश्चन 3 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए 17वां, बी 18वां, सी 19वां, डी 25वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25वां। भारत का टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जो मेडल इंडेक्स था उसमें भारत का स्थान था 25वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 है, पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए कृष्णा नागर, ऑप्शन बी सुहास एल एथिराज, सी मनीष नरवाल, डी प्रमोद भगत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सुहास एल एथिराज। ये करेक्ट आंसर है। सुहास एल एथिराज जो है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं प्रेजेंटली नोएडा डिस्ट्रिक्ट के, और इनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। ये कोविड के दौरान वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए गए थे, जो कि काफ़ी अच्छा तरीके से इन्होंने हैंडल किया है कोविड को वहाँ पे। और ये प्रयागराज जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के भी डीएम रह चुके हैं। तो प्रशासनिक सेवा के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी सुहास एल एथिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहास एल एथिराज को पैरा ओलंपिक्स में कौन सा पदक हासिल हुआ? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रजत पदक। सुहास एल एथिराज को रजत पदक पैरा ओलंपिक्स में मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत को कुल कितने पदक हासिल हुए? ऑप्शन ए 17, बी 18, सी 19, डी 20। इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 19। क्वेश्चन 7 है, सुहास एल एथिराज किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी आर्चरी, सी टेनिस टेबल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुहास एल एथिराज संबंधित हैं ऑप्शन ए बैडमिंटन से। ओके, सुहास एल एथिराज का संबंध किस खेल से है? तो ये है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, भारत ने कुल कितने सिल्वर पदक हासिल किए टोक्यो ओलंपिक्स में? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 8, डी 19। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 19। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते? ऑप्शन ए यूके, बी यूएसए, सी चाइना, डी भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चाइना। देखिए, चाइना टोक्यो जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें उसने सेकंड पोजीशन हासिल की थी, लेकिन इसमें पहला बाजी मार गया। तो इसमें ऑप्शन सी है डी चाइना। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक रजत पदक
किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी चाइना। ओके, चाइना ने गोल्ड मेडल भी सबसे ज़्यादा जीते और रजत पदक भी सबसे ज़्यादा चाइना ने ही जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11th है, भारत में एथलेटिक्स में कुल कितने पदक हासिल किए? ऑप्शन ए है 4, बी 5, सी 8, डी 19। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 8। भारत ने एथलेटिक्स में कुल 8 मेडल हासिल किए हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 12 है, भारत ने शूटिंग में कुल कितने पदक हासिल किए? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 8, डी 19। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन 13 है, भारत ने बैडमिंटन में कितने पदक हासिल किए हैं? ऑप्शन ए 4, बी 7, सी 11, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। भारत ने बैडमिंटन में 4 पदक हासिल किए हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, भाविना पटेल ने कौन सा पदक हासिल किया? ऑप्शन ए रजत, बी कांस्य, सी स्वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रजत, यानी कि सिल्वर पदक। भाविना पटेल को टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में रजत पदक हासिल हुआ है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 15 है, भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? ऑप्शन ए सुमित अंटिल, बी सुहास एथिराज, सी मनीष नरवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सुमित अंटिल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में किसने गोल्ड पदक हासिल किया? ऑप्शन ए सुमित अंटिल, बी मनीष नरवाल, सी सुहास एथिराज, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गोल्ड मेडल मिला है पिस्टल शूटिंग में वो है ऑप्शन बी मनीष नरवाल। ओके, मनीष नरवाल को पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रवीण कुमार ने कौन सा पदक हासिल किया? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से बी है। सिंहराज ने कौन सा पदक हासिल किया? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्वर पदक। ओके, बी ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 19, आर्चरी में इकलौते पदक पाने वाले हैं। ऑप्शन ए सुंदर सिंह गुर्जर, बी हरविंदर सिंह, सी शरद कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हरविंदर सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 है, पहली बार पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1940, बी 50, सी 60, डी 70। तो जो पहली बार पैरा ओलंपिक्स गेम हुए थे वो हुए थे 1960 में। इटली की राजधानी रोम में ये पहली बार हुआ था। ओके, पैरा ओलंपिक्स गेम पहली बार कब हुए? तो ये 1960 ईस्वी में इटली की कैपिटल रोम में हुआ था पहली बार। और उससे कन्फ्यूज मत होइएगा कि जब ओलंपिक्स गेम आयोजित हुए थे एथेंस में तभी से ये भी शुरू हुआ था, तो ये तब से नहीं हुआ। पैरा ओलंपिक्स गेम कुछ करीब 60-70 साल हुआ इसको शुरू हुए, तो ये 1960 में शुरू हुआ था पैरा ओलंपिक्स गेम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पैरा ओलंपिक्स गेम कहाँ आयोजित कराया जाएगा? ऑप्शन ए बीजिंग, बी पेरिस, सी ब्रिस्बेन, डी लॉस एंजलस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेरिस। फ्रांस की कैपिटल
पेरिस में अगले पैरा ओलंपिक्स गेम का आयोजन कराया जाएगा। और फिर उसके अगला यानी कि 28 में जो होगा वो है लॉस एंजल्स में होगा। ओके, अगले पैरा ओलंपिक्स गेम मतलब अगले के अगले यानी 2024 में तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होगा, और 28 में यानी 4 साल बाद फिर 24 के बाद फिर से जो होगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ओके, तो ये था दोस्तों आज का पैरा ओलंपिक्स के जो क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, उनको मैंने सेलेक्ट करके आपके लिए ले आया हूँ। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। तो बस यही था कुछ लेक्चर आज पैरा ओलंपिक्स के गेम के ऊपर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये इस तरह की, जो एक मतलब इसमें पूरा टॉपिक ही बन जाता है। ये गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स हो गए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गया, तो इस तरह के गेम्स जो हैं इसमें क्वेश्चन बनाने में भी मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो ये था लेक्चर दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।